मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्याख्या देखा था। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो मेरा सुझाव है कि इसकी व्याख्या को आप लोग अच्छी तरह से देख लें ताकि प्रश्नों के उत्तर को समझने में आसानी हो। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर देखें। शिव धनुष टूटने पर जब परशुराम अत्यंत क्रुद्ध हुए तो लक्ष्मण ने कहा कि श्री राम ने तो इसे नया और मजबूत समझकर छुआ था। यह तो बहुत पुराना और जर्जर रहा, तभी तो श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गया, फिर उसमें उनका दोष क्या है? दूसरी बात लक्ष्मण ने कही कि बचपन में हमने न जाने कितनी धनुष तोड़े हैं, पर आप कभी क्रोधित नहीं हुए। अब इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप हम पर क्रोध कर रहे हैं? इस धनुष के टूटने पर हमें कोई हानि लाभ की बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर उन दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखें। लक्ष्मण अत्यंत व्यंग्यपूर्ण उक्ति से बार बार परशुराम को क्रोधित करते हैं। वे स्वभाव से वीर, साहसी एवं स्पष्टवादी हैं, किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करते। तभी तो लक्ष्मण परशुराम को माता पिता के ऋण उतारने की बात करते हैं। वे इतने निर्भीक हैं कि गुरु ऋण उतारने के लिए अपने को सामने प्रस्तुत करने से भी नहीं हिचकते और कहते हैं कि गुरु ऋण उतारने के लिए हमारा मत्था ही शेष बचा है। लक्ष्मण कौतुक प्रिय हैं, इसलिए वे कहते हैं कि यहाँ कोई कुंवरबतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएगी। लक्ष्मण परशुराम को धीर और वीर व्रती कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके मुख से गाली शोभा नहीं देती। इस प्रकार परोक्ष रूप से वे अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए उन्हें सीख देते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण वाक्पटु एवं अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। दूसरी ओर श्री राम अत्यंत धीर, शांत एवं सौम्य हैं। वे विनयी हैं, इसीलिए तो परशुराम का दास बताते हैं। वे लक्ष्मण के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अंत में लक्ष्मण को शांत हो जाने के लिए आँखों से संकेत करते हैं। वे इतने मृदुभाषी हैं कि अपने वचनों से परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो इसे बच्चों व्याख्या समझने के बाद आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। वैसे मुझे जो अंश अच्छा लगा उसे बताने का प्रयास करती हूँ। मेरे ख्याल से लक्ष्मण परशुराम संवाद का सबसे रोचक अंश लक्ष्मण जब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक ही जैसा है, इसमें कोई विशेष नहीं है। फिर शिव धनुष तो पुराना होने के कारण कमज़ोर भी हो गया था, राम के हाथों के स्पर्श मात्र से टूट गया। इसमें भोले भाले भैया राम का क्या दोष है? ऐसे धनुष टूटने पर मुझे कोई हानि लाभ नज़र नहीं आती। फिर आप मेरे भाई राम पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? इस पर परशुराम फरसे को देखते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट लक्ष्मण, तुझे शायद अभी तक मेरे क्रोध और स्वभाव का ज्ञान नहीं हुआ। मैंने तो तुझे बालक समझकर नहीं मारा, शायद इसीलिए तू मुझे एक साधारण मुनि समझने का भूल कर रहा है। तू यह अच्छी तरह जान ले कि मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का बाल ब्रह्मचारी हूँ, जिसने अपने क्षत्रिय विरोध के कारण कई बार भुजाओं की ताकत से पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। फिर अपना फरसा ऊपर उठाकर कहते हैं, लक्ष्मण, जरा इस सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काट डालने वाले फरसे को, तीक्ष्ण धार को देखो। अपने माता पिता की चिंता को न बढ़ाओ लक्ष्मण, मेरा फरसा तो गर्भस्थ शिशु तक को नाश कर देता है। अगला प्रश्न देखें। परशुराम ने अपने विषय में
सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवहि दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। उत्तर देखें। तपस्या से प्राप्त शक्तियों पर घमंड से भरे परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे क्रोध को सारा संसार जानता है। मैं क्षत्रिय कुल से सदा से ही द्रोह करता हूँ, इसीलिए कई बार अपनी भुजाओं की ताकत से पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया। उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहों का वध भी किया था। अतः फरसे की भयानकता को देखकर लक्ष्मण को अपने माता पिता का विचार करना चाहिए, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। उनका फरसा गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने से नहीं चूकता। अतः लक्ष्मण को परशुराम के आगे अपनी स्थिति समझ लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। उत्तर देखें। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की विशेषताओं को इस प्रकार कहा कि जो वास्तव में वीर होते हैं वे अपना परिचय युद्ध भूमि में साहसपूर्वक लड़ कर देते हैं। कभी अपनी वीरता का बखान दूसरे लोगों से नहीं करते हैं। जो स्वयं प्रशंसा करता है वह वास्तव में वीर नहीं होता है। वीर तो धैर्यवान होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, क्षमाशील होते हैं, विनम्र, शांत, बलवान और बुद्धिमान होते हैं। वे स्वयं कभी घमंड नहीं करते और कभी भी अपनी वीरता का दिखावा नहीं करते। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखें। उत्तर देखें। शक्ति के साथ साहस का जुड़ना सोने में सुहागा का काम करता है। जीवन में सफलता रूपी लक्ष्य के लिए शक्ति और साहस दोनों अनिवार्य हैं, परंतु अहंकार से युक्त हो जाने पर व्यक्ति अपना गरिमा खोने लगता है। अतः विनम्रता के साथ इनका बंधना आवश्यक है। विनम्र बनकर इन दोनों गुणों का चमत्कारी प्रभाव सफलता के लिए ही नहीं बल्कि शत्रु पक्ष को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अपनी गलतियों को सुधारने में वह सहायक बनता है और युद्ध जैसी बड़ी समस्याओं को न केवल सुलझाने बल्कि टालने में भी सहायता करता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूप पहाड़ू। उत्तर देखें। लक्ष्मण ने परशुराम के स्वभाव को समझकर तपस्या के कारण उनमें जगे अहंकार को दूर करने के लिए व्यंग का सहारा लिया। उन्होंने हंसकर मधुर बाणी में ऋषवर को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो जगत विख्यात महान योद्धा हैं, इसीलिए आप बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर भयभीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ रूपी लक्ष्मण को उड़ाने का महान कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस व्यंग बाण से वीरता के अहंकार में चूर परशुराम की क्रोधाग्नि घी का काम किया और वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अगली चौपाई है, यहाँ कुहड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर देखें। परशुराम को अपनी शक्ति और साहस का चुनौतीपूर्वक परिचय देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि वे उन्हें कोहड़े के नए आए हुए कोमल नाजुक फल की तरह समझने की भूल कर रहे हैं, जो तर्जनी को दिखाने से मुरझा जाता है, अर्थात तुरंत नष्ट हो जाता है। उन्होंने परशुराम की कुल्हाड़ी और बाण को देखकर अपनी शक्ति का पूरा अनुमान लगा लिया है। उन्हें स्वयं पर अत्यंत विश्वास है
और अभिमान के साथ बढ़ बढ़कर बात कर रहे हैं। अगला दोहा है, गादि सुनु कर हृदय हस मुनि हरियरे सूझ, ऐ मैं खाड़ न उख मैं अजो न बूझ अबूझ। वास्तव में इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के क्रोध और गर्वीले वचनों को सुनकर ऋषि विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इनको सब जगह हरा ही हरा समझ में आ रहा है। अर्थात परशुराम को अपने अगाध शक्ति का भ्रम है। उन्हें राम लक्ष्मण की अनपन वीरता का जरा भी अनुमान नहीं है। अन्य राजाओं की भांति इन दोनों को भी वे सामान्य राजकुमार समझने की भूल कर बैठे हैं। जिस तरह से परशुराम जी अन्य राजाओं का वध कर दिए और विजयी हो गए, वही उन्हें यहाँ भी समझ में आ रहा है। जबकि वो नहीं समझ रहे हैं कि ये गन्ने की खाड़ नहीं है, बल्कि लोहे के बने हुए खाड़ा है। परशुराम अभी भी नासमझी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य को लिखते समय शास्त्रीय नियमों को ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि आत्मज्ञानी और युगद्रष्टा होने के कारण इन्होंने लोक मंगल की भावना को सर्वोपरि रखा। इनके काव्य में भाषा सौंदर्य स्वतः समाहित है। बिना प्रयास ही इनका भाषा सौंदर्य उत्कृष्टता की पराकाष्ठा पे है। रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में संत कवि तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता देखी जा सकती है। प्रस्तुत काव्यांश में चौपाई, दोहा और छंद शैली का उचित उपयोग हुआ है। इसमें वीर और रौद्र रस की प्रधानता है और कहीं कहीं शांत रस का भी छटा देखने को मिलता है। इन चौपाइयों में तुलसीदास ने अनेक अलंकारों का सुंदर समावेश किया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और पुनरुक्त प्रकाश अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई स्थलों पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सटीक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण कथनों का अनूठा सौंदर्य है। जैसे बहु धनुहि तोरी लड़िकाई, कबहु न असरिस कीन गुसाई। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि बचपन में तो जब हमने शिव धनुष जैसी कितनी ही धनुइयाँ तोड़ी, तब आप आकर क्रोधित क्यों नहीं हुए? तब हमें क्यों नहीं रोका? दूसरा है, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, यहाँ कुहड़ बतिया को नाही। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि तुम हमें फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हो, पर हम कुहड़े के नए छोटे से फल जैसे कमज़ोर नहीं, बल्कि पहाड़ हैं। अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण परशुराम द्वारा अपनी प्रशंसा किए जाने पर कहते हैं कि वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। परशुराम अगर वीर हैं तो कर्मों को से परिचय दें, स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि ऋषवर, आप घर के शेर इसलिए हैं कि आपका पाला कभी वीर योद्धाओं से पड़ा ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। क है, बालक बोली बधो नहीं तू ही। तो उत्तर देखें, इसमें बालक बोली बधों में व वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। उत्तर देखें, परशुराम के वचनों की तुलना कठोर वज्र के समान होने के कारण इसमें वाचक शब्द सम आया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस में
क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास भी है। ग देखें, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। इसका उत्तर देखें, परशुराम की हुंकार में काल को हाक लाने की संभावना वाचक शब्द जनु आया है। जनु शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। घ है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। इसमें प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण की उत्तर आहुति के जैसे होने के कारण सरिस वाचक शब्द आया है, और सरिस वाचक शब्द होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। द्वितीय पंक्ति में राम के शीतल वचनों की तुलना जल से किए जाने के कारण यहाँ भी सम का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें भी उपमा अलंकार है। दूसरा है, प्रथम पंक्ति में कृशान में कोप का अभेद आरोप होने के कारण कोप कृशान में रूपक अलंकार है।